Hello everyone, welcome back to English with Ravi. Today we'll talk about past perfect continuous tense. I was waiting for a long time to come in front of you, so I hope that you are ready to learn. It is very important even for spoken English. So before starting, if you are new on this channel, kindly subscribe, because if any new updates will come, you'll get quick notification, right? So now we should start. Now, first of all, we'll just know what is the past perfect continuous tense. In past perfect continuous tense, basically we know action. What is action going on? What was action going on? So we are just talking about in the past there was action was going on with the time, right? Time action has started. It was working and it has not completed. It had not completed, it was going on. So we can understand that is past perfect continuous tense. अगर हिंदी में बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो क्रिया चल रही थी, यानी कोई टाइम से चल रहा था, है ना, और वो जारी था और वो अभी खत्म नहीं हुआ था, तो वैसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं, राइट? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्यों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट यानी बीता हुआ समय, राइट? कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू जारी था, और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कुछ काम हुआ था, राइट? यानी काम जारी भी था और कुछ हुआ भी था और चल भी रहा था, राइट? तो इसे हम समझ सकते हैं कि कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ था, कुछ काम हुआ भी था और आगे जारी भी था। तो वैसे हम क्या समझते हैं उसे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? तो इसमें पहचान थ्रू समझते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, आ गया प्लस टाइम, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम हो, अगर टाइम हो और कार्य जारी था तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं, राइट? जैसे रूल क्या है, रूल इसमें क्या है, बस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये बिल्कुल सेम पहचान है, लेकिन इसमें टाइम लग गया है। क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ कार्य बहुत समय से, लंबे समय से जारी था और उसके लिए रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, बीन लग गया। क्यों? क्योंकि बीन इसलिए लगाया गया है, ये दिखाता है कि कार्य जारी था और कार्य को आगे संपादन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम V4 का यूज करते हैं, यानी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, राइट? उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर। सिंस या फोर किसके लिए आता है? सिंस होता है डिफिनिट समय के लिए और फोर इंडिफिनिट समय के लिए, यानी से के लिए। से के अर्थ में सिंस का मतलब ही होता है से, लेकिन वो 4 घंटे से, तो 4 क्या है? इंडिफिनिट टाइम है, राइट? तो 4 घंटे से यानी 4 2 आवर्स, 4 आवर्स, 4 6 आवर्स, तो समथिंग लाइक दैट विल राइट। उसके बाद क्या होगा? टाइम, तो टाइम तो है 4 घंटा, अदर वर्ड्स, राइट? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रूल क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन, V4, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स, राइट? अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू यानी ट्रांसलेट करके सीखते हैं कि कैसे हम इसे यूज करेंगे, राइट? सो यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल, ओके? तुम लोग यू के साथ क्या आएगा? हैड बीन, यू हैड बीन कर रहे हैं, यानी यू हैड बीन डूइंग, ये क्या है? V4 है। और क्या कर रहे थे? तो यू हैड बीन डूइंग दिस वर्क। कब से कर रहे थे दिस वर्क? यू हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 आवर्स, फोर आवर्स। तो ये देखिए कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल, और आप इसे समझ भी गए, राइट? तो फिर एक बार क्या बताना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? यू, उसके बाद हैड बीन आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V4 होगा डूइंग, और क्या कर रहे थे? दिस वर्क, इस कार्य जो कर रहे थे ऑब्जेक्ट रूप में, और क्या होगा? सिंस या फोर, तो फोर क्या आएगा? 4 घंटे के लिए 4 आएगा, क्योंकि इंडिफिनिट टाइम है, तो 4 आवर्स, राइट? मनोज सोमवार से अपना गृह कार्य कर रहा था। तो मनोज यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है मनोज, राइट? और हैड बीन आएगा मनोज के साथ, क्योंकि सबके साथ जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हैड बीन यूज होगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? तो मनोज हैड बीन डूइंग, यहाँ फिर डूइंग यानी कार्य चल रहा था, तो यू हैड बीन डूइंग क्या? वह मनोज अपना गृह कार्य था, मनोज हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क। अब कब से कर रहा था? तो सिंस, क्योंकि सिंस का मतलब यहाँ से होगा, और फोर का भी मतलब से होता है, लेकिन यहाँ डिफिनिट समय है सोमवार से, तो क्या होगा? सिंस मंडे, राइट? तो आई थिंक दैट यू गॉट माय पॉइंट, राइट? सो नाउ समथिंग इज रिटन देयर, मंडे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, राधा सुबह से पढ़ा रही थी। राधा क्या कार्य कर रही थी? सुबह से पढ़ा रही थी, यानी कार्य जारी था, अभी चल ही रहा था, है ना? चल रहा था, मतलब कार्य जारी था, यानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये उसी टेंस का है। राधा सुबह से पढ़ा रही थी, राधा हैड बीन, और क्या कर रही थी? पढ़ाना, तो पढ़ाने कार्य, तो टीचिंग मीन्स क्या होता है? पढ़ाना, तो टीच का फोर्थ फॉर्म क्या होगा? टीचिंग।
और आधा हैड बीन टीचिंग। कब से? तो सिंस मॉर्निंग। कब से? सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगा? क्योंकि मॉर्निंग डेफिनेट समय है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो ये आपका टेंस बनके बिल्कुल तैयार हो गया। लेकिन जाना नहीं है कहीं, अभी हमें इससे रिलेटेड बहुत चीज सीखना है। और क्या सीखेंगे? कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, राइट? तो बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 2 मिनट में आपका बिल्कुल ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो गेट रेडी, देखिए आगे कैसे इसे कंप्लीट करते हैं। Now we learn practically how can we use past perfect continuous tense in spoken, right? So now this here I have given the some subject. Now helping verb is before is object. It's like object. It's a combined object. Okay. Other is a since. Other is a time. Definite time, right? What is it? Definite time. So now we should start from here. I had been doing my work since 5 o'clock. I had been doing my work since 5 o'clock. So now we're just taking time. I had been doing my work since 5 o'clock. How can you speak? I had been doing my work since 5 o'clock. Right? So now this is here. We had been doing our work. What is it? Our work किसके लिए आएगा? We के लिए आएगा, right? So we had been doing our work since 5 o'clock. Right? So using this, you had been doing your work since 5 o'clock. He had been doing his work since 5 o'clock. She had been doing her work since 5 o'clock. And it had been doing its work since 5 o'clock. They had been doing their work since 5 o'clock. And Manish had been doing his work since 5 o'clock. So are you thinking that how is easy? Really is easy. Only we should get what? Way to walk, to go, right? So this is the way we just made the path, right? This is the method. Through method, really will get, and we can achieve lots of things. So now this I had been doing my work. Since I have been doing my work, we have been doing our work, something like that. Then we'll use the works since 5 o'clock, okay? At the last, okay? So now let's see here. I had been doing my work since 5 o'clock. We had been doing our work since 5 o'clock. You had been doing your work since 5 o'clock. He had been doing his work since 5 o'clock. She had been doing her work since 5 o'clock. It had been doing its work since 5 o'clock. They had been doing their work since 5 o'clock, right? And Manish had been doing his work since 5 o'clock. So we should that this English will be also used when you will try, right? So obviously that you like this video. If you like this, kindly share in your groups, okay?